विच योगा इज बेस्ट फॉर यू? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आज हम एक बहुत ही फेमस बुक का सहारा लेंगे, मिस्टिक्स म्यूजिंग्स बाय सदगुरु। इसको मैंने पढ़ा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सदगुरु जी ने जो है एक्सप्लेन किया है कि कौन से टाइप ऑफ योगा जो है किसके लिए बेस्ट है। तो चलिए इसको थोड़ा सा रेफर करके इस क्वेश्चन का जो है आंसर आज ढूंढते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसमें एक्चुअली ये एक सदगुरु जी का जो क्वेश्चन आंसर सेशंस होता है उसी का एक कंपाइलेशन है। ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। तो इसमें पेज नंबर 16 में एक्चुअली जो सीकर है, उन जो भक्त है, उन्होंने पूछा कि मास्टर देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगा, हाउ डू आई नो विच टाइप ऑफ योगा इज़ बेस्ट फॉर मी? तो इसके आंसर में सदगुरु जी ने जो है पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये एक्सप्लेनेशन में सदगुरु जी बोलते हैं कि राइट नाउ द ओनली थिंग्स विच आर इन योर एक्सपीरियंस आर योर बॉडी, योर माइंड एंड योर इमोशंस. You know them to some extent, and you can infer that if these three things have to happen the way they are happening, there must be an energy that makes them happen, isn't it? Without energy, all this can't be happening. Some of you might have experienced it, others can easily infer that for these three things to function, there must be energy behind them. तो इसमें एक्चुअली सदगुरु बोलते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, हमारा जो बॉडी है, माइंड है, इमोशंस है, इन तीनों चीज़ों को जो है वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसमें ये एक जो है एग्जाम्पल लेके भी बोलते हैं, समझाते हैं सदगुरु कि वो जो माइक्रोफोन से बात कर रहे हैं, वो माइक्रोफोन क्या कर रहा है, उनका जो आवाज़ है, जो वॉइस है, जो साउंड है, उसको एम्पलीफाई करके लोगों को पहुंचा रहा है। तो ये जो एम्पलीफाई करके लोगों को पहुंचा रहा है, ये क्या है? ये एनर्जी ही है। तो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए, इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द माइक्रोफोन, यू कैन इन्फर दैट देयर इज अ सोर्स दैट पावर्स इट। हमको पता है कि अगर माइक्रोफोन का कोई भी फंक्शन ही हो या फिर इसको ऑन ऑफ कैसे करते, कुछ भी नहीं पता, फिर भी इतना तो पता है कि इसको माइक्रोफोन को चलाने के लिए एक एनर्जी सोर्स चाहिए होता है। इतना तो सबको पता है। उसके बाद देखिए क्या बोला है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला है, सो दिस आर द ओनली 4 रियलिटीज़ इन योर लाइफ, बॉडी, माइंड, इमोशन एंड एनर्जी। ये 4 सिर्फ जो है लेवल्स है, ये 4 सिर्फ रियलिटीज़ है एक व्यक्ति के जो है लाइफ में। अभी अगर हम इमोशंस को यूज़ करके अल्टीमेट यानी कि सुप्रीम सोल तक पहुंचने के लिए जो है अपना रास्ता बनाते हैं, तो उस जो है पाथ ऑफ योग को भक्ति योग बोलते हैं। मैं कोट कर रही हूँ इन्हीं के बुक से, इफ़ यू यूज़ योर इमोशंस एंड ट्राई टू रीच द अल्टीमेट, वी कॉल दिस भक्ति योगा, दैट मीन्स द पाथ ऑफ डिवोशन। ठीक है, तो अगर हमने जो है अपने इमोशन को यूज़ करके जो है जो योग का रास्ता हम अपनाते हैं, उसको भक्ति योग बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर हम इंटेलिजेंस को अपनाकर जो है सुप्रीम सोल तक पहुंचने का रास्ता अपनाते हैं, तो वो ज्ञान योग होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू यूज़ योर इंटेलिजेंस एंड ट्राई टू रीच द अल्टीमेट, वी कॉल दिस ज्ञान योगा, दैट मीन्स द पाथ ऑफ इंटेलिजेंस। और उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर हम अपने बॉडी को या फिजिकल एक्शन के थ्रू जो है अल्टीमेट तक, सुप्रीम सोल तक पहुंचने में जो है मदद लेते हैं, तो उस चीज़ को कर्म योग बोलते हैं। एंड लास्टली जो है ये जो एनर्जीज़ है, हम जो एनर्जी हमारे अंदर है, इसके हेल्प से अगर हम अल्टीमेट तक पहुंचने का रास्ता तय करते हैं, तो उसी को जो है क्रिया योग बोलते हैं या फिर द इंटरनल एक्शन। तो ये 4 जो है चीज़ें, जो रियलिटीज़ है हमारे लाइफ में, ये 4 चीज़ों के हेल्प से 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा में जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा गोल तो एक ही है। अगर आप एक योगा टीचर हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम योगा फिलॉसफी में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो उसमें जो है लिखा हुआ ही होता है टू अटेन मोक्ष। ठीक है, तो ये मोक्ष क्या है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको कोई एक मार्ग तो चूज़ करना पड़ेगा ना। तो ये जो हम योगा फॉर्म चूज़ करते हैं, ये वही मार्ग है।
बस यही डिफरेंस है कि आप कौन से रियलिटी को जो है अपना के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपना फिजिकल बॉडी को यूज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, इंटेलिजेंस को यूज़ करके बढ़ना चाहते हैं, इमोशंस को यूज़ करके बढ़ना चाहते हैं, या अपने माइंड को यूज़ करके बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि दिस आर द ओनली 4 ways you can get somewhere, either through कर्म, ज्ञान, भक्ति और क्रिया, बॉडी, माइंड, इमोशन और एनर्जी। बस ये चारों जो है चीज़ें हैं जिससे लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद सदगुरु जी ये भी बोलते हैं कि यहाँ कोई ऐसा है क्या कि सिर्फ इंटेलिजेंस से बना हुआ है, इमोशंस नहीं है, एनर्जीज नहीं है, ऐसा नहीं है ना। हम हर किसी के जो है लाइफ में, हर किसी के अंदर ये चारों चीज़ें होती ही है, ये रियलिटी है हमारी लाइफ का। बस किसी किसी में कोई चीज़ जो है डोमिनेंट फॉर्म में होता है, किसी किसी में कोई दूसरा चीज़ डोमिनेंट फॉर्म में होता है। किसी का माइंड डोमिनेंट होता है तो किसी का फिजिकल बॉडी, तो किसी का इमोशंस। ऐसे ही जिसका जो है डोमिनेंट है वो वही पाथ चूज करता है टू रीच टू द अल्टीमेट और द सुप्रीम सोल। उसके बाद सदगुरु जी बोलते हैं कि सो यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 4, इट्स जस्ट दैट ओनली इफ इट्स मिक्सड इन द राइट वे फॉर यू इट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तो वो आपको चूज़ करना है, आपको अपने आप को जानना है। हम हमेशा योगिक लैंग्वेज में बोलते हैं ना, लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी। तो ये लिसन टू योर बॉडी हम जो है आसना प्रैक्टिस के टाइम पे बोलते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में भी जो है हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि लिसन टू योरसेल्फ, नॉट जस्ट टू योर बॉडी, लिसन टू योरसेल्फ। आपका कौन सा जो है डोमिनेंट चीज़ है, कौन सा डोमिनेंट रियलिटी है, वही चीज़ पे, वही मिक्सचर को जो है आप अगर बाकी तीनों के साथ अच्छे से मिक्स करके उसको डोमिनेंट रख के आगे बढ़ते हैं तो अल्टीमेट जो है सुप्रीम सोल तक जो है आप पहुंच जाते हैं। यहाँ वही लिखा हुआ है, only when it's mixed in the right proportion it works the best for you। तो यही है, and that's why on the spiritual path there's so much stress on a live guru, he mixes the cocktail right for you, otherwise there's no punch। तो इसमें एक्चुअली हम यही सीखते हैं कि गुरु का महत्व इसमें क्या है कि गुरु आपको समझकर आपके लिए जो है रास्ता थोड़ा सा आसान बना देते हैं कि आपके लिए कौन सा मार्ग है। ठीक है, आपने देखा होगा एक ही पेरेंट्स से 2-3 जो है सिबलिंग्स जब होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 2-3 जन जो है एकदम सिमिलर होंगे, नहीं होते, तीनों के तीनों ही अलग होंगे। तो ये जो है हर किसी का डिफरेंट होता है। यहाँ जो है पेरेंट्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में कि अगर कोई स्पोर्ट्स में इनका बच्चा अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में डालेंगे उसको, वहाँ ज़्यादा उसको फोकस करवाएंगे, क्योंकि बच्चे को तो वैसे भी नहीं पता कि उसका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। सेम हमारे लाइफ में भी गुरु का ये महत्व होता है। हमको नहीं पता होता कि हमारा डोमिनेंट चीज़ क्या है, किस चीज़ पे हम ज़्यादा वर्क करें, किस चीज़ को बाकी चीज़ों को जो है बैलेंस करते हुए आगे बढ़े। तो जब हमको ये पता चल जाता है तब हमारे लिए जो रास्ता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है और ईजीली जो है जो हमारा गोल है मोक्ष की प्राप्ति, अल्टीमेट तक पहुँचना, सुप्रीम सोल तक जो है पहुंचना, वो जो है इजीली हो जाता है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो था। मैंने ये रिसेंटली बुक में जो है ये चीज़ पढ़ा था, तो मेरे को लगा ये बहुत, मैंने यूट्यूब में ये क्वेश्चन देखा है विच योगा इज़ बेस्ट फॉर यू, और लोग मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं थी लोगों के आंसर्स से। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन इनका ये जो है पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर एक्चुअली। तो मेरे को लगा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। आई डोंट नो इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा, नहीं मिला होगा, कैसा आपको लगा, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं ऐसे जो है अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी। मैं ऐसे बहुत सारे बुक्स पढ़ती हूँ, ये जो है सदगुरु जी का भी एंड योगा रिलेटेड भी। तो जो भी मेरे को लगेगा कि आपके साथ शेयर करना होगा, मैं वो उसका एक वीडियो जो है आपके लिए बना दूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएबल तो रहा होगा। अगर वैल्यूएबल रहा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, करियर योगा रिलेटेड टिप्स को जो है देती हूँ, ताकि आप राइट पाथ पे आगे बढ़ सके अपने करियर में। योगा, फिलॉसफी एंड आयुर्वेदा के बारे में भी मैं आपको जानकारी देती हूँ। अगर आप एक योगा टीचर हैं और आप चाहते हैं कि परफेक्टली योगा क्लास कैसे लेना है, वो आपको सीखना है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फ्री है कि आप मेरे सिस्टर निशिता का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वो अपने चैनल पर ऐसे ही योगा फ्लोज बताती है, एक क्लास कैसे परफेक्टली लिया जाता है वो आपको बताती है। सेकेंड है कि आप हमारा TTC ज्वाइन कर सकते हैं। हम एफिलेटेड हैं अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। हम अपने TTC में ना केवल आपको जो सिलेबस है वो बताते हैं, वो सिखाते हैं, इसके अलावा मैं खुद जो है स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, ट्रेन करती हूँ हाउ टू टेक योगा क्लास करेक्टली, हाउ टू स्टार्ट योगा बिजनेस एंड कैसे बाकी अपना करियर जो है सही से स्टार्ट करें, कहाँ से क्या करें, किक स्टार्ट कैसे होना चाहिए, एवरीथिंग जो है मैं उनको गाइड करती हूँ। मेरा जितना भी जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस है 9 इयर्स का, वो सारा मैं पोर आउट करती हूँ। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।